जय सिया राम, जय जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम सुमिरो पवन कुमार में। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं महाबली हनुमान से जुड़ी एक और रोचक कथा। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि बाली कौन था। भाई, ब्रह्मा ने बाली को ऐसा क्या वरदान दिया था जिसकी वजह से बाली के सामने उसका कोई भी शत्रु टिक नहीं पाता था, और ऐसा क्या हुआ कि बाली ने दी हनुमान जी को युद्ध करने की चुनौती। ये सब आज हम जानेंगे। दोस्तों, बाली वानर राज था और किष्किंधा नामक देश का राजा था। वह इंद्र देवता का मानस पुत्र था। बाली को उसके मानस पिता इंद्र से एक सोने का हार प्राप्त हुआ था, जिसको ब्रह्मदेव ने अभिमंत्रित करके ये वरदान दिया था कि इसको पहनकर वो जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। इसी कारण बाली लगभग अजेय था। उसी समय की बात है, लंका का राजा रावण भी महान बलशाली था। उसे इस बात का अहंकार था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, असुर, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, सर्प या गरुण आदि से नहीं होगी। जब रावण को बाली की असीम शक्तियों का पता चला तो उसे ईर्ष्या होने लगी, जिसके बाद उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद बाली और रावण के बीच युद्ध शुरू हो गया। बाली को मिले वरदान के कारण रावण की आधी शक्ति बाली में आ गई और वो रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। बाली ने रावण को हराकर बंदी बना लिया। कहा जाता है कि बाली ने रावण को 6 महीने तक अपने बगल में दबा कर रखा था। वह हर रोज रावण को अपने बगल में दबाकर चारों दिशाओं में घुमाता था और उसे सभी के सामने अपमानित करता था। तो दोस्तों, एक बार की बात है, बाली अपने अहंकार में चूर भयंकर नाद करते हुए जंगलों से गुजर रहा था। वहीं पास में हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी का पाठ कर रहे थे। हनुमान जी को अपने आराध्य श्री राम की पूजा में विघ्न पड़ता महसूस हुआ। उन्होंने बाली को शांत रहने को और कहीं दूर जाने को कहा। हनुमान जी की बातें सुनकर बाली क्रोधित हो गया और हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। लेकिन हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम की पूजा में लगे रहे। बाली इस पर और क्रोधित हो गया और कहा कि तुम और तुम्हारे प्रभु राम की भी इतनी क्षमता नहीं जो मुझसे युद्ध कर सके। इतना सुनते ही हनुमान जी क्रोधित हो उठे और बाली से युद्ध के लिए तैयार हो गए। अगला दिन युद्ध के लिए नियत हो गया। दोस्तों, जब इस बात का पता ब्रह्मा जी को लगा तो ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास पहुंचे और बोले, हे वत्स, तुम बाली से युद्ध मत करो। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, इसने अगर मुझे ललकारा होता तो मैं नहीं लड़ता, लेकिन इसने मेरे प्रभु श्री राम जी को ललकारा है। अब तो मैं पीछे नहीं हट सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी। हनुमान जी ने पूछा, कौन सी बात? तो ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें ऐसा करना है कि जब तुम बाली से युद्ध करने के लिए जाओगे तब अपने बल का केवल 10वां भाग ही लेकर जाना। हनुमान जी ब्रह्मा जी की इस बात के लिए तैयार हो। दोस्तों, अगले दिन बाली युद्ध करने के लिए मैदान में पहुंचा और जैसे ही हनुमान जी सामने आए, बाली के अंदर हनुमान जी की आधी शक्ति प्रवेश करने लगी और थोड़ी देर बाद बाली को ऐसा लगने लगा जैसे उसकी नसें फट जाएंगी, उसका शरीर ऐंठने लगा। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और बाली से बोले, वत्स, तुम यहां से चले जाओ, अन्यथा मारे जाओगे। मेरे कहने पर हनुमान जी अपने बल का सिर्फ 10वां ही भाग लेकर युद्ध में उतरे हैं, और सोचो अगर पूरे बल के साथ हनुमान जी उतरते तो तुम्हारा क्या होता। बाली ने सही समझा और वहां पर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके हनुमान जी से बिना युद्ध किए ही वहां से भाग गया। तो इसके बाद दोस्तों, बाली ब्रह्मा जी को प्रणाम करके हनुमान जी से बिना युद्ध किए ही वहां से भाग गया। दोस्तों, हनुमान जी तो अतुलित बल के धाम हैं, महावीर हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज के अंक की। फिर मिलूंगा अगले अंक में हनुमान जी से जुड़ी एक और रोचक कथा के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें हमारा बेहतरीन कार्यक्रम सुमिरो पवन कुमार। जय सिया राम, जय जय हनुमान।